साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन के ज़हूर पर नूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग कि जो इन अयाद में, इन ईदों में, इन दिनों की निस्बत का ख्याल रखते हैं। क्योंकि गर्दिश ज़माना ने वक्त नहीं दिया और लोग फजूल की बहसों में पड़ गए। अभी हम पहले अली के फदाइल मनवा रहे हैं। अभी हम दुनिया को सिर्फ पहले अली के फदाइल मनवा रहे हैं। जब दुनिया को पहला समझ में आ जाएगा तो बाकी भी समझ में आएंगे। फिर हर रंग से लगेगा कि इनमें जो भी है वो या मोहम्मद है या अली है। बेदार ज़मीर मजमा मौजूद है। फिक्र एक पढ़ना चाहता हूँ और उम्मीद है कि इस फिक्र को आज तमाम हजरात तक पहुंचाने में मैं कामयाब हो जाऊंगा। ये वो इमाम है, मेरा चौथा इमाम, कि जिसमें और मौला अली में बराए नाम भी फर्क नहीं। सलामत व आबाद उशाद। अमूमन दुनिया में कहा जाता है कि जी बाकी सब कुछ तो एक जैसा है, बराए नाम फर्क है। यानी उसका नाम और है, इसका नाम और है। ये वो बादशाह है जिसका नाम अली है। अल्लाह ने शैतान से कहा था कि तू क्यों नहीं सज्जा करता, अस्तकबरता, तू तकब्बुर करता है, क्या तू आलीन में से है? और आलीन का मतलब है अली की जमा। पता चला ये फर्श में हो तो सारे मोहम्मद होते हैं, अर्श में हो तो सारे अली हो। एक ही घर में एक नाम बार बार नहीं रखा जाता। मेरी आपकी सकाफत एक है, तहजीब एक है, मट्टी एक। अगर एक नाम पहले से घर में मौजूद हो, वही नाम दोबारा रखना चाहे तो वो कहते हैं जी ये नाम पहले हमारे घर में है। नाम रखने वाला भी एक, जिसने नाम रखा है वो रहमान है। इन 14 के नाम उसने रखे क्योंकि उसका नाम अल्लाह इन्होंने रखा। उसका नाम अल्लाह है, किसने रखा? जिब्राइल क्या उसके फरिश्तों को भी पता नहीं था कि उसका नाम क्या है, माबूद पर हक कौन है। अब सामईन गिरामी, कुरान मजीद से पहला फिक्र अर्ज करता हूं। बाय बिस्मिल्लाह से सीने बन्नास तक अल्लाह ने अगर किसी को आबिद कहा है तो उसको साजिद नहीं कहा। घड़े में मुंह डाल के नहीं, लाउड स्पीकर पे कह रहा हूं। क़यामत तक की मोहलत है, पूरा कुरान पढ़ के देख लो। अल्लाह ने अगर किसी को आबिद कहा है तो उसे साजिद नहीं कहा, और अगर किसी को साजिद कहा है तो उसे आबिद नहीं कहा। ये दोनों सिफतें एक हस्ती में इकट्ठी हुई नहीं। फरिश्ते कुरान में साजिदीन हैं, आबिदीन नहीं। नबी आबिदीन हैं, साजिदीन नहीं। एक बंदे में ये दो सिफतें इकट्ठी नहीं हुई। और मेरा चौथा इमाम कौन है जो सिर्फ साजिद नहीं, सैयद और साजिदीन। मैदान कुर्बान सारे मिलके मेरा चौथा इमाम खाली साजिद नहीं, सैयद और साजिदीन। इसका तर्जुमा किया जाता है सजदे करने वालों का सरदार। इन छोटे बच्चों से अपील है, तर्जुमा ठीक कर लो। इसका मतलब यह नहीं कि सजदा करने वालों का सरदार, सिर्फ साजिदीन नहीं, सीन से पहले अलिफ लाम है, अस-साजिदीन, जो उसकी नजर में खास सजदे करने वाले हैं, उनका सरदार है सज्जाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदरी। और खाली आबिद नहीं, ज़ैनुल आबिदीन।
वालों के लिए जीनत, कायनात में फहरिस्त बना सजदे करने वालों की। पहले पहले फरिश्ते साजिदीन है, सरदार सज्जाद है। सरदार ना होता तो मलकल मौत को हुक्म दे के कैसे कहता मोमिना की रूह वापस कर। और है ये मोमिन फलक के रहने वाला जियारत को आता है इमाम मासूम की। दौर वो शुरू हो गया है जब बीवी शौहर से और शौहर बीवी से अकीदा छुपाते हैं। उसका हर साल तू जाता है अपने पीरों से मिलने, तोहफे लेके जाता है, तेरे पीर तुझे कुछ नहीं देते। अब बीवी को नहीं पता कि ये ज़ैनुल आबिदीन के पास जाता है। बात हुई बलख में, इमाम थे मदीने में, जो इरादों की ज़बानें जानता हो शरीयत में उसे इमाम कहते हैं। इमाम होता ही वो ये बलख की बात को मदीने में जाने, जिस बेचारे को चावलों के नीचे बोटियां ही नजर ना आए। तवज्जो है ये, तवज्जो है ये नहीं यार। इमाम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में पहली मर्तबा अपने इस गुलाम से कहा मेरे हाथ धुलवाओ। है मेहमान, इमाम फरमाते हाथ धुलवाओ। उसने आफताब में पानी लिया, इमाम के हाथ धुलवाने लगा। इमाम ने हाथ धोए, नीचे पानी के कतरे गिरे। जमाने का अली फरमाता नीचे देख क्या है। उसने मौला पानी, फरमा बल याकूतुल अहमर, ये सुर्ख रंग के याकूत नहीं। कहते हाँ मौला, ये तो याकूतों से भर गया। फिर हाथ धुलवाए दुर्रे अबशस, उसने कहा मौला मेरा तो पहले ही ईमान है। इमाम का फिक्रा सुनना, पढ़ने से पहले मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इमाम फरमाते हैं ये उठा के ले जाओ, अपनी बीवी से कहना मेरा इमाम गरीब नहीं। नाराए हैदरी, अपनी ज़ौजा से कहना मेरा इमाम गरीब नहीं। वापस आयो, दुनियादार न थी ज़ौजा। उसने याकूत और ज़मुर्रत देखे, कह दिया तेरे पीर कौन है? क्योंकि शूमों को भी सारी दुनिया जानती है, सखियों को भी सारी दुनिया जानती है। बुजुर्ग फरमाया करते थे हैं अब तो खुदा वो पीर बनायो जरा उल्टा खा भी पी भी। समझ गई तेरे पीर शूम नहीं, सखी है, और सखी कायनात में एक ही है। शौहर छुपाने लगा, देख के दिया छुपा ना, मुझे अता से समझ आ गई तेरे मुर्शिद मदीने में रहते हैं ना। हाय तेरे मुर्शिद मदीने में रहते हैं ना। घबराते घबराते कहते हैं किसी को बताना नहीं। हाँ, आगे बढ़ के पाँव चूम के कह दिया कितनी खुशकिस्मत तुम्हें, जिस घर का तू गुलाम है उसी की तो मैं कनीज हूं। अब आइंदा मेहरबानी कर अगले साल मुझे भी ले दो। खुश होकर कहते हैं डर लगता था, अब तो अकीदा एक है तो कट्ठे चलेंगे। कट्ठे रवाना हो गए। मदीने से एक मंजिल पहले वक्त आ गया, औरत की रूह मलकल मौत ने कब्ज कर ली। बीवी की लाश रख के कहते इसे बाद में दफन करूंगा, पहले यूसुफ ज़हरा की जियारत करके आ। चेहरे पे मुस्कुराहट, इमाम की जियारत की खुशी। बीवी की मौत का गम भूल गया, इमाम की जियारत की खुशी ज्यादा। इमाम के बाद में आके सलाम किया, मुस्कुरा के इमाम फरमाते अकेले क्यों आए हो? तुम घर से तो दो चले थे। हाय हाय घर से तो तुम दो चले थे। कहते हैं वो सरकार, फिर बाकी बात भी आपको मालूम होगी।
वो मर गई। क्या मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूं, और ये फिक्रा बड़ी मिन्नत करके कहना चाहता हूं, और बिलखसूस छोटे बच्चों से, जवानों से कहना चाहता हूं। अगले फिक्रे में बड़ी तवज्जो करना। मौला मेरी बीवी मर गई, इमाम फरमाते जिंदा। जिंदा दरख्त के नीचे तेरा इंतजार कर रही। मासूम की जबान से फिक्र सुने, यकीन के समंदर में मस्त होकर पीछे दौड़ा। अब ये जो नई मशीनें लग गई है ना जी मौलवियों की मुकस्सर बनाने वाली, उन बेगैरतों का तरीका वारदात ये है कि ईमान को कमजोर कर दे। अगर ये बंदा मुकस्सर होता तो मौला से बहस करता, मौला मैं खुद मैयत देख के आया हूं, मौला मैंने खुद देखा है उसकी नाव से नहीं चल रही थी, मौला मैं तो उसकी मैयत रख कर आया हूं, बस जानता था बतूल का लाल जो फरमा रहा है कि जिंदा है। इन 14 की जबान पर एतबार का नाम है इस्लाम। और भाई जी खतरा हो तो आई हुई नींद उड़ जाती है, अगर खतरा हो आई हुई नींद उड़ गई, फिर बंदे जागते हैं। और पैगंबर ने कहा अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ क्योंकि खतरा है। यह भी बताया कि खतरा है, यह भी फरमाया कि सो जाओ। वोट देने के लिए तैयार हो ना, तो जो है या नहीं, अब गौर है या नहीं। अगर कोई मिंबर आपसे कहे कि हजरत मेरा एक अजीम और शान जलसा मुनक्किद हो रहा है, तो उसमें बम फटेगा, शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल करना। क्यों भाई? अब सोचो अली कितना बहादुर था। पहले मुस्तफा ने फरमाया खतरा है, अली सो जाओ, तो उसने एक ही फिक्र कहा क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? अक्ल हो तो फिक्रा तो एक ही काफी है। खतरा था नबी की जान को, और अली फरमा रहे क्या मेरे सोने से बच जाएगी? नबी ने फरमाया हाँ, अगर तुम मैं बनकर सो जाओ। जान बचेगी अगर तुम मैं बनकर सो जाओ। तो अली ने पूछा क्यों कि क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? बतलाना ये चाहते थे कि हिजरत की रात मुस्तफा की जान को खतरा था, और जान सोने वाले ने बचाई है, रोने वाले ने नहीं बचाई। अली सो जाओ, सुबह उठकर ये अमानतें काफिरों को दे देना। उस एतबार था मुस्तफा की जबान पर। नबी फरमा रहे सो जाओ, सुबह अमानतें काफिरों को देना। अली को था मुस्तफा की जबान पर एतबार। अली जानते थे कि सो जाऊं क्योंकि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, सुबह जिंदा उठूंगा तो अमानतें वापस करूंगा। ऐसे नहीं जो शोषणारा लगा रहे मेरे किनारे। बस इमाम ने फरमाया जिंदा है, जिंदा है तो फिर जिंदा है। जी मौला इंतजार कर रही है, ले आओ, दौड़ो। आगे बीवी मुस्कुरा रही और मुस्कुरा के कहती है आप समझते थे कि मुझसे पहले मौला की जियारत कर लेंगे? हैरान हो के कहते तू अभी गई नहीं, तूने जियारत कैसे की? आवाज देके कहती है तूने फर्श पे जियारत की है, मैंने अर्श पे जियारत। तूने जियारत की है फर्श पर,
मैंने जियारत की है अर्श पर। मलकुल मौत मेरी रूह कब्ज करके जा रहा था, रास्ते में चौथा इमाम आ गया। फरमा तू नहीं जानता मेरी ज़ायरा, वापस कर। शियान अली, हम बड़े मुश्किल दौर के खतीब। हमारे जो बुजुर्ग थे उन उलमा के कदमों की खाक भी नहीं है, लेकिन उनका मिशन आसान था। कोई बॉर्डर में लड़ता था बाहर वालों से, उन्हीं को जवाब देता था। अगर हालात सिर्फ बॉर्डर पे खराब हो तो मामला आसान होता है, लेकिन बॉर्डर पे भी जंग छिड़ी और शहरों में भी आग लग जाए, मसला ज्यादा खतरनाक होता है। बॉर्डर पे तो गैरों को जवाब देते ही हैं, मुकश्शरीन बदबख्तों ने शहरी हालात खराब कर दिए। पहले बाहर के लड़के आके पूछते थे अली की ये फजीलत कहाँ लिखी हुई है। अब अच्छे भले शियों को बुखार चढ़ जाता है, तो जो है ये नहीं। अब हमारे अपने शिया कहलवाने वाले बच्चे वो आले मोहम्मद की फजीलतों पर एतराज करते। एक शिया लड़का मेरे गल पड़ गया, उसने कहा वाह जी वाह, कोई मरे मक्के में, कोई मदीने में, कोई इंडिया में, कोई अमेरिका में, एक वक्त में हजारों बंदे मरते, हर बंदे के सिराने अली कैसे पहुंच सकता है। और मैंने कहा बेवकूफ आदमी, तेरी अकल मारी गई। मलकुल मौत आमिर का नौकर होके हर जगह पहुंच जाता है। ये जो मलाइका है ये आमिर से तदबीर करते हैं, और अली है उलिल आमिर। गौर है ये नहीं है। चले मैं एक दलील और दे दूं। कई बच्चे घबरा के सुनते हैं तो फिर मैं कोशिश करता हूं कि उन तक पैगाम पूरा पहुंचे। यसअलूनका अनिर रूह, मेरे हबीब ये आपसे पूछते हैं कि रूह क्या है। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, इनसे कहते रूह मेरे अल्लाह के अम्र में से। पूरा अम्र भी नहीं, मेन का लफ्ज है किल्लत की दलील। 1 रुपया जो होता है वो 100 रुपया नहीं होता, 100 रुपये में से होता है। रूह अम्र में से है, और अम्र का मालिक है उलल अम्र, और उलल अम्र है अली। ये तो तुम्हें कोई पटवारी साहब भी समझा देंगे कि मालिक मौके पर मौजूद न हो तो इंतकाल नहीं होता। मैं पूरे मजमे से सवाल करता हूं, और मेरे सवाल ऐसे नहीं कि खुदा न खास्ता आप उलझन में पड़े। सादा सवाल, भाई रूह कब्ज करने मलकुल मौत आता है ना। ये लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है, लम्स यूनिवर्सिटी, उसमें मैं एक दफा तकरीर करने के लिए गया। वो इंटरनेट पर भी वो सारा मौजूद है, और में अब सारे तालिब इल्म शिया सुन्नी मर्द औरत वो सारे मौजूद थे। तो वसीले पर सवाल हुआ, मैंने बुजुर्ग उलमा वाली मिसाल दी। तो बुजुर्ग उलमा मिसाल देते थे कि बच्चा है छोटा और सामने किन्नू का दरख्त है बड़ा, ठीक है। वो आपके इलाके की वजह से मैंने किन्नू की मिसाल नहीं दी, मैंने वहां दी भी किन्नू की मिसाल, ठीक है। अब मैंने कहा बच्चा ऊपर चढ़ नहीं सकता, माल्टे तक उसका हाथ पहुंचता नहीं। उसने किसी बुजुर्ग से कह दिया कि मुझे किन्नू तोड़ दे। उसने उधर से तोड़ा, इधर दे दिया। इसे कहते हैं वसीला। इसको कहते हैं वसीला। अब बीच में आले मोहम्मद सलामत, मैं मिसाल दी तो सारे शिया बच्चे खुश हो गए, और सुभान अल्लाह भी कहा, वाह वाह भी कहा, नारा भी लगाया। तो वहां पर एक बच्ची खड़ी हो गई, उसने कहा जी मैं हाफिज़ कुरान हूं और आपकी मिसाल गलत है। बच्चे ने इसलिए बड़े से कहा कि किन्नू तोड़ दे, क्योंकि किन्नू दूर था और बच्चे का हाथ नहीं पहुंचता था। अल्लाह हमसे दूर थोड़ी है। उसने कहा अल्लाह हमसे दूर थोड़ी है,
वो तो शहरक से भी करीब है। जब अल्लाह इतना करीब है तो मैं बीच में किसी को वसीला क्यों बनाऊं? मुझे चादर ज़हरा की कसम, तो इतने करीब है आले मोहम्मद, इनसे मुखलिस होके बोलो सही। जबान तुम्हारी हिलती है, अल्फाज होने के आते हैं। ये यूट्यूब पर सर्च कीजिए यौम हुसैन लम्स यूनिवर्सिटी मेरे नाम के साथ, ये पूरा क्लिप आपको वहां पे मिलेगा। मैं उसका सवाल खत्म हुआ, अगर मैं सोचता भी तो मुझे जवाब ना आता, लेकिन ये कोई हस्ती और कोई ताकत है जो हम गुनाहगारों से नौकरी लेती है और सच्चे मजहब का दिफा हो जाता है। मैंने कहा बीबी, अगर अल्लाह तेरी शहरा से भी ज्यादा करीब है और तू वसीले की कायल नहीं, तो अल्लाह से कहे जब तेरे मरने का वक्त आए यहीं से तेरी गर्दन दबा दे, मलकल मौत को ना भेज, इत्थे तेरी गिच्ची घुटे, मलकल मौत को क्यों भेजता? मैं पहले, मुझे इस बात का पता नहीं था, मुबल्लिग आज़म का ये फिक्रा सुना, ये मोहम्मद इस्माइल मोहसिन मिल्लत जाफरी है, जिसने शिया कौम का तुर्रा ऊंचा किया है इस पाकिस्तान के नजस माहौल में। उस तैयब ताहिर हस्ती का नाम मुबल्लिग आज़म मोहम्मद इस्माइल। वो फरमाते थे हर मजलिस में एक ही दुआ मांगता हूँ, खुदाया न कोठी चाहिए, न कार चाहिए, न पैसा चाहिए। तो फिर मुझसे पूछेंगे मजलिस के बदले चाहिए क्या? वो फरमाते थे एक ही अजर चाहिए। ज़हरा का दुश्मन सवाल करे, मेरे पास जवाब मौजूद है। सैयदा कौनैन का दुश्मन सवाल करे, मेरे पास जवाब होना चाहिए। उन्हें स्टेशन पे एक मौलवी मिला था, स्टेशन पे उसने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, सुना भाई 80 मील की हाल है। भाई साहब ने पूछा भाई जनाब दी तारीफ, उसने कहा मेरी तारीफ सुनी इस्माइल ने, तू नस जाने। किबला ने कहा नसाओ जी मैनू, मैं तैयार हूं। और कहा मैं वही मौलवी हूं जिसने फतवा दिया है कि कुत्ते का जूठा पी लो, शिया का जूठा नहीं पीना। सुनो सुनो, इस्माइल साहब आ गया, बल्ले भाई बल्ले, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 रुपए निकाल के उसे इनाम देते, उस वेले 10 बड़े हैं। हूं तो बच्चों की ताक नहीं पैने ना जी 10 रुपए। अस खुद 1 रुपया लैके स्कूल जा, रकू अली ने सिखाया, सजदा अली ने सिखाया, तस्बीह अली ने सिखाई। जबराइल की जुर्रत है कि रब को देखे। वो एक दिन रसूल खुदा ने फरमा दिया था, जबराइल भाई कहां से लाते हो, भाई कहां से लाते हो? जबराइल ने अर्ज की, एक कुब्बा है, हुजरा है, उसके आगे कपड़ा है, अंदर देखने की मेरी जुर्रत नहीं। मुस्कुरा के पैगंबर फरमाते अब इजाजत है, एक दफा देख लेना। जबराइल गया, उसने कुछ देखा, फिर नीचे आया परेशान, कभी नबी को देखता है, कभी अली को, कभी नबी को देखता है, कभी अली को। पैगंबर ने पूछा परेशान क्यों है? हैरान होकर जबराइल कहते मौला जब यहां भी अली है वहां भी अली है। तो दरमियान में मुझे क्यों रखा हुआ है? एक मलंग था, मलंग, उसे एक बादशाह ने पकड़ लिया, बनी अब्बास के बादशाह। तू बड़ा अली का जिक्र करता है, अली के पास क्या फजीलत है? क्या कभी जिब्राइल अली के पास भी आया? मलंग तलवार के नीचे से पूछता है नबी के पास आया? कुछ नहीं। बादशाह ने कहा बिल्कुल आया। मलंग कहते कितनी दफा? बादशाह ने कहा 24,000 दफा। मलंग कहते हूं भावे को 60। अली के पास 48,000 दफा। मोहम्मद मुस्तफा के पास आया 24,000 मरतबा। अली बादशाह के पास आया 48,000 मरतबा। तलवार उठा के बादशाह कहते दलील दे वरना कत्ल कर दूंगा। मुस्कुरा के मलंग कहते मोहम्मद शहर अली दरवाजा है।
जब वो इमाम है, कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें शैतान ने तरीक़े वारदात बताया। शैतान दुश्मन है, कमीना है, लानती है, लेकिन ये तरीक़े वारदात बता गया है कि मैं हमला कैसे करूं। ये कहता है आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से मैं हमला करूंगा। किस पर? आदम के बेटों पर। आदम के बेटों को इससे क्या दुश्मनी? कभी लड़े हम? कई बंदे मैंने सुलह के चक्कर में देखे। 2007 में मैंने हज किया था। वो सारे टेंट एक जैसे होते हैं, जो हाजी साहब होंगे वो गवाही दे देंगे। इक्को जगह में बंदा सादा था, राह भूल गया, अब इधर दुआ मांगे, इधर या अल्लाह मेहरबानी कर, या अल्लाह मेरा खैर, या अल्लाह रोल गई मैं, या अल्लाह हाय मेरे बच्चे रोल गए। रास्ता मिला ही नहीं। अचानक गुजरते गुजरते सामने शैतान खड़ा था, जो बट्टे मरे ने हाथ बात कहते तू ही दस जा, मैं तेन बट्टे न मरे। हो सके मैं तेन बट्टे न मरे, सारे बारी आसी न बट्टे मारे। हज अदा करने गया, सरगोदे का मुल्ला कोई संग बारी के लिए शैतान की जानिब गया। पहला कंकर फेंकने पर यह सदा आई उससे, तुम तो अपने आदमी थे, तुमको आखिर खाओ। तेरे जे लायक बचड़े मैनू मारन ते गल तो गलत हो। केदा पुत्र आई है या नहीं? अब बंदा पता चलता है जी इलाके से, इलाके से। अली का दुश्मन हो तो पूछिया करो केदा पुत्र है। अल्लाह हरामी के पीछे 2 रकात नमाज कबूल नहीं करता, चवल मुजतहिद बनाई फिर रहे हैं। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली 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 नारा हैदरी। किबलाओं बड़ी मुश्किल है। शैतान चारों तरफ से हमला करेगा, चारों तरफ से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। चौथे इमाम के सामने बंदा कहते हैं मौला बच्चे कैसे, बच्चे कैसे? तो शैतान कह रहा है कि मैं आगे से भी हमला करूंगा, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। बच्चे कैसे? सुन ज़ैनुल आबिदीन का जवाब, सुन सैयदुल साजिदीन का जवाब। मेरा चौथा इमाम फरमाता है 4 सिमतों पे कब्जा किया ना, क्योंकि शैतान के नजदीक कुछ फर्क नहीं है इन चारों में, ना आगे में, ना पीछे में, ना दाएं में, ना बाएं में। तो इमाम फरमाते घबराहट वाली बात क्या है? कि मानो हर बात से तो वो खड़े, हर तरफ तो वही खड़ा है, निकलूं कहां से? ज़ैनुल आबिदीन फरमाते सिमते 4 नहीं 6 हैं, एक ऊपर एक नीचे। सजदे में सर रख फिर भी निकल जाएगा, दुआ में हाथ उठा फिर भी निकल जाएगा। शैतान ताकतवर नहीं। ये मौलवियों ने कहा बड़ा था, कई शय नहीं शैतान जो दिल में अली हो। शैतान का ज्यादा से ज्यादा हमला है वसवसा पैदा करना। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये लोगों को वसवसे डालता है, और वसवसा ख्याल की कमजोर तरीन शक्ल है। कभी ऐसा करता है कि बंदा वजू का पानी उठा के आया हो, ये पानी गायब कर दे। शैतान ताकतवर तो तब था ना कि बंदा पानी वजू का यूं लेकर आए, ओ लानत है शैतान बेगैरत। किसी दिन मुसल्ला बंदा बिछाए, मुसल्ला गायब कर दे। बोलो, बंदा सज्जे का आगे रखे, शैतान गायब कर दे। एक मुल्क में करता है, सऊदी अरब।
ये सजदेगाह रखो तो गई। बाहर आई तो कई बंदे कहते हैं सजदागाह में सजदा क्यों करते हो? मैंने कहा बेवकूफ, सजदागाह को सजदा नहीं करते, सजदागाह पर अल्लाह को सजदा करते हैं। क्योंकि सजदा है गरूर खत्म करने के लिए, और गरूर कालीनों में खत्म नहीं होता, खाक में खत्म होता। हैदर 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 नारा हैदरी। वो एक मौलवी साहब ने, बड़े बहुत बड़े मौलवी साहब ने, इतने बड़े मौलवी साहब ने कि जिनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, और तकरीर में कहा शैतान आग से बना है, उसे अल्लाह आग में कैसे फेंकेगा? वो तो खुद आग है, उसे आग कैसे जलाएगी? दूसरा उसने एतराज किया कि अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता? जो चीज होती है वो नजर आती। तीसरा उसने एतराज किया कि जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, बंदे मजबूर हैं, लिखी को कौन डाले? तीन इमामों का शागिर्द, जात का अब्बासी, अकीदे का मलंग, नाम बहलोल, उसने दरवाजे में खड़े होकर तकरीर सुनी। यही तकरीर, क्या अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता? सारे काम अल्लाह की तरफ से होते हैं। शैतान आग से बना, उसे आग कैसे जलाई? बहलोल ने एक फट्टा उठाया नीचे से, वट के मारे उस ते ओनू वट पै गया, क्योंकि ओनू अली नाल जो वट आई। फैसला काजी के पास पहुंचा, उसने कहा बहलोल तूने इसे क्यों मारा? बहलोल ने फरमाया मारा नहीं, सवालों का जवाब दिया। ये कहता है शैतान आग से बना तो उसे आग कैसे जलाएगी? ये मट्टी का बना तो इसे मट्टी का बट्टा लगा कैसे?